Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with a very important lecture called Volumes and Surface Area. ये चैप्टर जब आप कभी 8th में रहे होगे वहाँ पे स्टार्ट होता है ये। 8th क्लास तो बहुत पीछे रह गई, उसके बाद 9th में आए होगे, 10th में, फिर आप 11th में नहीं आता। ये 12th में एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है जिसके अंदर वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरियाज के फॉर्मूला लगते हैं। उसके बाद आप बैंक की कोई भी जॉब करने जाओ, आप एसएससी की कोई भी जॉब करने जाओ, आप अगर ये एमबीए वगैरह के भी पेपर देते हो, तो हर कंपटीशन के अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूलाज लगते ही लगते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरियाज के फॉर्मूलाज डिस्कस करूंगा। ये फॉर्मूलाज अगर आपको याद हो गए तो आधी जंग तो आपने जीत ही ली। अब वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरिया में जो फिगर्स हम लोग डिस्कस करेंगे, उन फिगर्स में से कुछ फिगर्स तो होती हैं शरीफ, शरीफ मतलब सीधी, कुछ होती हैं टेढ़ी, टेढ़ी मतलब पदमाश, ध्यान से देख लेना, और कुछ होती हैं खतरनाक, खतरनाक। तो शरीफ फिगर्स में पहली फिगर जो होती है बेटा वो क्यूब होती है। शरीफ फिगर में दूसरी जो फिगर होती है दैट इज क्यूबॉइड। शरीफ फिगर में जो तीसरी फिगर होती है दैट इज राइट सर्कुलर सिलेंडर। अगर क्लास 7 है तो ये तो शरीफ लोगों का हाल है, आराम से। बदमाश में जो पहली फिगर आती है दैट इज राइट सर्कुलर कोन, ये पहली आती है। बदमाश में जो दूसरी फिगर आती है दैट इज स्फेयर, स्फेयर मतलब बॉल। बदमाश में जो तीसरी आती है दैट इज हेमी स्फेयर, आधी बॉल। सब बताऊंगा, सबकी फिगर बताऊंगा। खतरनाक फिगर में जो आती है दैट इज फ्रस्टम ऑफ अ कोन, फ्रस्टम ऑफ अ कोन, बाल्टी की जो बात हो रही है। हमने इन 7 फिगर से डील करना है। टोटल ये 7 फिगर्स हैं। माता रानी का नाम लेंगे, सबसे पहले बनाएंगे क्यूब। क्यूब बेटा ये होती है, मैं धीरे धीरे आपके दिमाग में इस टॉपिक को डालूंगा। क्यूब के बारे में अगर आप बात करो तो इसमें सिर्फ एक डायमेंशन होती है, साइड, साइड और साइड। तो बच्चा बोलेगा इसका स्क्वायर बेस होता है। इसका क्या होता है? स्क्वायर बेस। ये याद रख लेना प्लीज। सेकंड जो मैं बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं आपके कमरे की, दैट इज क्यूबॉइड। अगर क्लास ध्यान से देखे, इसमें 3 लोगों से हमें डील करना है। वो 3 लोग कौन है? एक होती है इसकी लेंथ, एक होती है इसकी ब्रेड्थ, और एक होती है इसकी हाइट। इसमें 3 लोगों से डील करना है। इसमें रेक्टेंगल बेस होता है। बेटा आराम आराम से कराऊंगा क्योंकि वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरिया के 1 करोड़ वीडियोस होंगी यूट्यूब पर, बट समझ किससे आता है ये मैटर करता है। इसमें 3 चीजें हैं, एल, बी और एच, और इसके अंदर रेक्टेंगुलर बेस होता है। अगर क्लास देखे तो ये क्या है? आर एच। इसमें सर्कुलर बेस होता है। इसमें जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है। मैंने इनको शरीफ क्यों बोला है ये भी बता देता हूं। ये बेस के साथ सीधा एंगल बनाती है 90 डिग्री का, सीधा, कोई टेंशन नहीं। अब जब राइट सर्कुलर कोन की बात आती है तो ये ऐसा होता है, ये और ये। इसमें एक होता है आर, एक होता है एच, और एक होता है एल। एल इज स्लांट हाइट। इसमें ये बेस के साथ क्या एंगल बनाएगी ये पता नहीं होता। बेस के साथ ये कुछ भी एंगल बना सकती है, तो ये ध्यान दे लेना। स्फेयर, ये बॉल होती है, टेनिस की बॉल, क्रिकेट की बॉल, फुटबॉल, जब सही शेप में होती हैं तो उनकी शेप्स को स्फेयर बोला जाता है। ये याद रख लेना, स्पेलिंग गलत नहीं होने चाहिए, इसलिए SPHERE। हेमीस्फेयर, बॉल को बीच में से काट दो, आधा नींबू, इज कॉल्ड हेमीस्फेयर। बॉल को कभी काटोगे नहीं, बॉल को क्यों काटोगे? फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ध्यान से देखना, ये कोन है, दिस इज अ कोन। ऐसे करके हमने क्या करा, एक प्लेन पैरेलल टू द बेस, ये बेस था,
इसके पैरेलल आकर इसको ऐसे काट दिया और ऊपर वाले हिस्से को हटा दिया। जैसे ऊपर वाले हिस्से को हटाया तो जो बचा उसको बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ये R1 होता है, ये R2 होता है, ये इसकी हाइट होती है और ये फ्रस्टम की स्लांट हाइट होती है। इसको आमतौर पे जैसा मैंने बनाया है उल्टी बाल्टी बोल सकते हो आप। इसे क्या बोल सकते हो? उल्टी बाल्टी। दैट्स इट। हमने इन 7 फिगर्स से डील करना है। इन 7 फिगर्स के बारे में कुछ चीजें हम बताएंगे आपको। मोटे मोटे लेवल पे हमें इन सब का वॉल्यूम्स डिस्कस करने हैं कि भाई सब फिगर्स के वॉल्यूम के फॉर्मूला क्या हैं, भाई सब फिगर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है। अब टोटल सरफेस एरिया मैंने वो कंफ्यूज करते हैं। अगर सरफेस एरिया भी पूछा जाए तब भी आप क्या बोलोगे? टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है। इन सब फिगर्स के हमको कर्व्ड सरफेस एरिया डिस्कस करने हैं और इन सब फिगर्स का सर आप हमें बताओगे एक्स फैक्टर। हम आपकी वीडियो क्यों देखें और आपकी वीडियो देखने से क्या फायदा हमें मिल रहा है, तो वो एक्स फैक्टर भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आराम से ढंग से बैठ जाना। अभी कुछ कॉपी करने की जरूरत नहीं है, इनमें से कुछ भी कॉपी मत करो। अच्छा लग रहा है तो इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले लो और अपने स्टेटस में लगा लेना, हमारी थोड़ी पॉपुलैरिटी हो जाएगी। नहीं भी लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टर्म कॉल्ड क्यूब। शरीफों के बारे में जाने से पहले एक बात बोलूंगा। शरीफों का जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। क्योंकि ये शरीफ हैं, ये बेस के साथ हर बार कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री का। अगर मेरी क्लास 7 है तो सबसे पहले देखेगी क्यूब के बारे में। देखो अभी क्यूब का क्या हाल होने वाला है। दिस इज अ क्यूब। जय माता दी। ये साइड, ये साइड और ये साइड। हम बात करेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम वर्ड मत लिखना, प्रॉपर लिखना वॉल्यूम ऑफ क्यूब। जब इंसान का नाम याद होता है ना तो हमें उसके बारे में और भी चीजें याद होती हैं। इसमें वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये याद रख लेना। वॉल्यूम ऑफ बेस तो एरिया ऑफ बेस। अगर देखूं तो नीचे जो है ये स्क्वायर है, जिसे मैं बिंदु बिंदु कर रहा हूं, ये स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इनटू हाइट। अगर क्लास देखे तो एरिया ऑफ स्क्वायर होगा साइड इनटू साइड और हाइट भी कितनी है? साइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर होगा साइड क्यूब। वॉल्यूम को एक और नाम से बुलाया जाता है जिसे बोलते हैं कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? कैपेसिटी। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला। अब इसी में बात होगी हमसे, कोई करेगा कि भैया इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल दो। अभी जो क्यूब होती है ये होती है बच्चे डाइस। अब आप डाइस को देखो तो इसके अंदर एक, ये 2, ये 3, ये 4, एक पीछे वाला 5 और एक सामने वाला 6। टोटल सरफेस एरिया में हम बात करेंगे तो आप बोलोगे एरिया ऑफ 6 स्क्वायर्स। 6 स्क्वायर्स क्यों? क्योंकि ये 6 स्क्वायर्स का बना हुआ है। क्योंकि ये किसका बना हुआ है? 6 स्क्वायर्स का। तो एरिया ऑफ 6 स्क्वायर्स मतलब 6 इंटू साइड स्क्वायर। ये आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया बेटा 6 इंटू साइड स्क्वायर। जय माता दी। अब वो बोलता है इसमें होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया वो होता है जिसमें ऊपर का एरिया उड़ा दो और नीचे का एरिया उड़ा दो। ऊपर का हटा दो और नीचे का हटा दो। तो 1, 2, 3 और पीछे वाला 4। तो लेटरल सरफेस एरिया होगा एरिया ऑफ 4 स्क्वायर्स, जिसमें नीचे वाला और ऊपर वाला हटा दिया जाता है। मींस 10 बार देखो 10 बार समझो। ये ऊपर वाला हटा दो सर और एक ये नीचे वाला हटा दो। तो
इट विल बी गिवन बाय, अगर क्लास 7 है तो 4 इंटू साइड स्क्वायर। ये होता है लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को कुछ बुक्स में बोलते हैं TSA, लेटरल सरफेस एरिया को बोलते हैं LSA। ये याद रख लेना। अब ध्यान से हमसे पूछते हो आप एक्स फैक्टर क्या है। इसके अंदर एक्स फैक्टर की बात करूं तो एक आता है डायगोनल ऑफ अ क्यूब। बेटा ये ध्यान से देखना, ये पीछे वाले यहां से लेकर आगे वाले यहां तक जो डायगोनल आएगा उसे डायगोनल बोलते हैं। ये आगे वाले यहां से पीछे वाले वहां तक जो जाएगा उसे डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला होता है √3 इंटू साइड। ये आमतौर पे आप बाद में सीखते हो, तो उससे पहले बाद में सीखने से बेटर है मैं आपको पहले ही बता दूं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डायगोनल ऑफ अ क्यूब। ये याद रख लेना, अच्छे स्कूलों में, अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। अब सब हमने कर लिया। एक लास्ट चीज, ये पूछी नहीं जाएगी बट पता होनी चाहिए। ये टॉपिक देख लेना, लेंथ ऑफ टेप। बेटा इसको ध्यान से देखना। लेंथ ऑफ टेप मतलब अगर मैं क्यूब के ऊपर टेप लगाता हूं तो उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए। ध्यान से देखना, क्यूब के ऊपर अगर टेप लगाता हूं तो उसकी लेंथ होगी, ये देखो, ये जो लेंथ है S1, S2, S3, S4, 4 लेंथ हो गई। ये लेंथ हो गई 5, ये लेंथ हो गई 6, ये लेंथ हो गई 7 और ये लेंथ हो गई 8। 8 लेंथ अभी भी बची है। ये लेंथ हो गई 9, ये 10, ये 11 और ये 12। तो लेंथ ऑफ द टेप का फॉर्मूला होता है 12 मल्टीप्लाइड बाय साइड। ये याद रख लेना, लेंथ ऑफ द टेप का फॉर्मूला होता है 12 मल्टीप्लाइड बाय साइड। अब ऊपर ऊपर से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे पॉज करो और जो मैंने लिखा है वो एक बार लिखो। अगर मुझे पॉज करके जो मैंने लिखा है वो आपने एक बार लिख लिया है, उसके बाद इंपॉर्टेंट बंदे, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ये होता है, लेंथ ऑफ अ टेप ये होता है, डायगोनल ऑफ अ क्यूब ये होता है, लेटरल सरफेस एरिया ये होता है, टोटल सरफेस एरिया ये होता है। ये आपके फॉर्मूलाज आ गए अगर क्लास 7 है तो। अभी जाऊंगा नहीं, मैं आपको भी थोड़ा सा और तैयार करूंगा क्यूब को लेकर। अगर क्लास देख रही है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। इसके बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूलाज को लेकर, ये मैं आपको बता रहा हूं। फॉर्मूलाज को लेकर कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बच्चे ने कहा सर एक और चीज, अगर डायगोनल बराबर है √3 मल्टीप्लाइड बाय साइड, एक्स फैक्टर कर रहे हैं ना, तो साइड बराबर हो जाएगी डायगोनल अपॉन √3। ओके या नहीं? डायगोनल अपॉन √3, जय माता दी। और वॉल्यूम का फॉर्मूला बोला आपने साइड क्यूब, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा साइड इंटू साइड इंटू साइड, मतलब डायगोनल अपॉन √3 इंटू डायगोनल अपॉन √3 इंटू डायगोनल अपॉन √3। अच्छे हो तो डायगोनल इंटू डायगोनल इंटू डायगोनल हो जाएगा डायगोनल क्यूब अपॉन √3 इंटू √3 होता है 3 √3, मतलब वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का एक और फॉर्मूला हो गया डायगोनल क्यूब अपॉन 3 √3। इसके अलावा कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्यूब में से, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं आ सकता। क्यूब में यही चीज है जो पूछी जाएगी। बच्चे ने कहा सर कुछ और बता सकते हो क्यूब के बारे में? ध्यान से देखना, क्यूब हमारी लाइफ में यूज कहां होती है। क्यूब यूज होती है बेटा पेन स्टैंड बनाने में। आपको क्यूब में एक और बात बता दूं, लास्ट बात है। अब सपोज करो हमें पेन स्टैंड बनाना है। क्या बनाना है बेटा? पेन स्टैंड। वो नीचे से तो भरा हुआ होगा मगर वो ऊपर से क्या होगा? खाली। अगर पेन स्टैंड की बात कर रहे हैं तो, और क्योंकि वो ऊपर से खाली होगा तो क्यूबॉइडल बॉक्स का सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया बराबर होगा एरिया ऑफ 5 स्क्वायर्स। अगर क्लास देख रही हो तो 5 स्क्वायर्स क्यों होगा? सर नीचे से भरा होगा
चारों तरफ से भरा होगा, बट ऊपर से क्या होगा, खाली, तभी तो उसमें कोई चीज डाल पाओगे। तो अगर क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया आता है, क्यूबॉइडल बॉक्स वगैरह ओपन बॉक्स करके कभी लिखा हुआ आता है, तो आप लिखोगे 5 इंटू साइड स्क्वायर। ओपन कहीं लिखा हुआ आता है, ओपन क्यूबॉइडल बॉक्स, इसके अलावा इसमें से कुछ नहीं आएगा। फिर भी अगर कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हो तो 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है बेटा 8, 3 का क्यूब होता है बेटा 27, हो सके तो 12 तक के क्यूब्स याद कर लेना। 12 का क्यूब अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1728 होता है। अगर आपको 12 तक क्यूब्स याद होंगे तो क्यूब्स वाले क्वेश्चन में आपकी कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी। क्यूब्स यहीं समाप्त होता है। जहां लगे दुखी हो रहे हो आप लेक्चर को पॉज कर सकते हो, दोबारा देख सकते हो, रिवाइंड कर सकते हो, सारी शक्तियां आपके पास हैं। अगला आता है क्यूबॉइड, हैशटैग आपके घर का रूम स्लैश मैच बॉक्स। ये आपकी लाइफ में यूज होने वाली, सबसे ज्यादा यूज होने वाली फिगर है क्यूबॉइड। ध्यान से मेरे बच्चों, अगर क्लास 7 है तो लेट्स मेक क्यूबॉइड। अभी से गंदा भी करेंगे ना। क्लास देखेगी ए बी सी डी ई, पीछे वाला एफ, जी और पीछे वाला एच। इसमें यूज होता है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है। जमीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो तो आप एक शरीफ फिगर हो। इसमें अगर मैं आपसे पूछता हूं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में हमेशा ये माइंड में जरूर रखना, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस की बात करूं तो सर बेस में आ रहा है रेक्टेंगल, L इंटू बी इंटू हाइट कितनी दे रखी है h। इस वजह से वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड जो होता है सर वो होता है L इंटू बी इंटू एच। अगर क्लास 7 है तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच। सेकेंड चैलेंज जो इसमें आता है वो आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टीएसए बोलूं या सरफेस एरिया बोलूं, आप लिखोगे टोटल सरफेस एरिया तो बच्चा बोलेगा नीचे रेक्टेंगल, नीचे जो रेक्टेंगल है उसका एरिया होगा L इंटू बी। नीचे जो रेक्टेंगल है उसका एरिया होगा L इंटू बी, तो ऊपर वाले रेक्टेंगल का एरिया भी क्या होगा, L इंटू बी। जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम के फ्लोर का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। जैसा फ्लोर होगा वैसी ही छत होगी। अगर आप हिल्स विल्स में रह रहे हो, आपकी छत ऐसी है तो बात अलग है, अदरवाइज नॉर्मल क्यूबॉइडल रूम की बात हो रही है। तो L इंटू बी नीचे का, L इंटू बी ऊपर का, L इंटू बी प्लस L इंटू बी हो जाएगा 2 टाइम्स L इंटू बी। अगर साथ हो तो साइड वाला B इंटू एच, ये वाला जिसे मैं हल्का हल्का सा बिंदु बिंदु कर रहा हूं, B इंटू एच ये, P इंटू एच ये, तो 2 बार हो जाएगा BH। एक और बचा सामने वाला ये, इस सामने वाले को देखूं तो ये होगा L इंटू एच, L इंटू एच, सामने वाला और पीछे वाला, तो 2 बार हो जाएगा LH। ध्यान से 2 कॉमन आएगा, LB प्लस BH प्लस HL। LH की जगह HL बोलना अच्छा लगता है। ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। आराम से माता रानी का नाम लो। अब बताओ कि मैं अगला क्या लिखने वाला हूं। मैं लिखने वाला हूं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात करूंगा तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में ऊपर वाला और नीचे वाला हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा तो बचेगा ट्वाइस ऑफ BH प्लस ट्वाइस ऑफ LH। अगर क्लास 7 है तो ऊपर वाला हट जाएगा और नीचे वाला हट जाएगा। नीचे वाले का था L इंटू बी, तो ऊपर वाले का भी क्या होगा L इंटू बी, ये हट जाएगा
तो बचेगा क्या, 2BH प्लस LH, इसमें से 2H कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा B प्लस L, बोलने में अच्छा लगता है 2H L प्लस B, ये है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। तो 2H L प्लस B, आमतौर पे इसको बुलाया जाता है किस नाम से, ये भी बता देता हूं। इसको बुलाया जाता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स के नाम से। एरिया ऑफ 4 वॉल्स बोलूं या लेटरल सरफेस एरिया बोलूं, एक ही बात होगी। इसको ध्यान से देख लेना प्लीज मेरे बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे करने के बाद हमारे पास आता है, वो कहता है सर और क्या बता सकते हो आप, तो मैंने बोला डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। जिस भी रूम में बैठे हो, अगर रूम में बैठे हो तो एक इधर वाले नीचे से उधर वाले ऊपर तक जाना, इधर वाले नीचे से उधर वाले ऊपर तक जाना। ऐसी रॉड आपको कहीं किसी कमरे में कभी नहीं दिखेगी, क्योंकि अगर एक ऐसी रॉड कमरे में आ जाएगी तो वो पूरे कमरे को खराब कर देगी। रॉड आ जाएगी उस कमरे में, आप कुछ नहीं लगा पाओगे। तो बट आपको पता होना चाहिए डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला हो गया अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इज दैट क्लियर मेरे बच्चों? इन 4-5 फॉर्मूलाज को ध्यान से देख लेना। ये 1 2 3 4, सर आप 5 बोल रहे हो, 5 में एक और आएगी जिसे मैं तो कराता ही हूं, मैं तो कराऊंगा, जिसको मैं बोलूंगा लेंथ ऑफ टेप। अगर टेप लगानी हो तो क्या होगा, गंदा करते हैं ना, ये एक L है, ये L, ये दूसरा L, ये तीसरा L, ये चौथा L। तो लेंथ ऑफ टेप होगी 4L प्लस ये H, ये दूसरा H, ये तीसरा H, ये चौथा H प्लस 4H प्लस एक बंदा और रह गया। अगर देखो तो ये कलर चाहिए भाई, ये B, ये दूसरा B, ये तीसरा B और ये चौथा B, 4B। अब अगर क्लास देखे तो लेंथ ऑफ टेप का फॉर्मूला होगा मेरे प्यारे बच्चों 4 कॉमन L प्लस B प्लस H। बाई चांस अगर आ गया ना तो इजी क्वेश्चन में बिना बात के मार्क्स दे आओगे। लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड टू मेक अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की बाउंड्री पे अगर टेप चिपकाई जाए तो उसकी लेंथ क्या होगी। और अगर एक बात करूं इसमें, अगर वो बोलता है ओपन बॉक्स, क्या बोलता है बेटा, ओपन बॉक्स मींस वो बॉक्स जो ऊपर से खुला है, जो ऊपर से खुला है उसमें 2 LB होता है ना, एक LB रह जाएगा, LB प्लस 2H L प्लस B। अगर आप ध्यान से देखो, ये मैं ओपन बॉक्स के बारे में थोड़ा सा अपनी तरफ से आपको दे के जा रहा हूं। ये ओपन बॉक्स तो नीचे से तो बंद होगा बट ऊपर से खुला होगा, तो ये तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स है, ये एज इट इज आ गया। ये 2 LB में से एक LB हटेगा, 2 LB नहीं हटेंगे। ये थी मेरी नॉलेज अबाउट क्यूबॉइड, जो मैं आपको क्यूबॉइड के बारे में बता सकता था। आई होप कि मैं समझा पाया हूं। ये था क्यूबॉइड। इसके बाद आगे ध्यान से देखना, प्यारी सी चीज है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसके बारे में बात करें तो कोक का कैन, कोक की बोतल नहीं, कोक का कैन। इसके बारे में बात करें तो मैं पेंसिल नहीं बोलूंगा, कई पेंसिल वैसे वाली होती हैं खुरदुरी खुरदुरी करके। इसके बारे में आप पाइप, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ भी ले सकते हो, स्ट्रॉ। और ये बनता कैसे है प्लीज ध्यान से देख लेना। इसको बनाने के लिए चाहिए क्या होता है, अगर क्लास देख रही है तो इसको बनाने के लिए, आई एम सॉरी मुझे शीट फाड़नी पड़ रही है, ये एक रेक्टेंगुलर पीस है, दिस इज अ रेक्टेंगुलर पीस। इसको जब ऐसे घुमा दे तो ये बन जाता है बेटा, आप देख सकते हो, राइट सर्कुलर सिलेंडर बन गया। जब एक सीधी सी शीट को घुमाया तो वो बन गया राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये वाला राइट सर्कुलर सिलेंडर ऊपर से और नीचे से खुला है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये
ध्यान से देखना, ये है राइट सर्कुलर सिलेंडर जो बना है इसका, इस शीट ऑफ पीस का। अगर ये राइट ऑफ सर्कुलर सिलेंडर की ये हाइट है तो ये h हो गया। अब ध्यान से, इसका रेडियस ले लिया r, ये जो पूरी लेंथ है, ये कंसेप्ट अगर समझ आ गया तो समझ लेना राइट सर्कुलर सिलेंडर समझ आ गया। ये जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, ये इसके बराबर आ गई। अब जो मैंने गोल करा है, मेरी क्लास बोलेगी सर जो आपने गोल करा है, ये जो गोल गोल कर रहे हो आप, ये गोल गोल बराबर है 2 पाई r। जो गोल गोल है, दोबारा 3 बार 4 बार देख लो, ये 2 पाई r है, तो जो पूरी लेंथ हो जाएगी ये क्या हो जाएगी 2 पाई r। इज दैट क्लियर? ये बहुत फायदा देगा। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बनता है एक प्लेन शीट से। अब इससे पंगे लेते हैं, आओ ध्यान से। क्या पंगे? शरीफ है फिगर। शरीफ क्यों है? क्योंकि बेस के साथ कितने का एंगल बना रही है 90 का। ये इसका रेडियस है। अगर इसके वॉल्यूम की बात करेंगे तो मेरी क्लास बोलेगी एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस की बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि नीचे सर्कल है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। अगर किसी ने सर्कल का एरिया 2 पाई आर बोला है तो उसको अपने कंसेप्ट ठीक करने की जरूरत है। पाई आर स्क्वायर इनटू एच, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर एच। आप चाहो तो यहां मेरी बुराई कर सकते हो कि सर ने वॉल्यूम लिखा है, सर को प्रॉपरली पूरा लिखना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर बराबर पाई आर स्क्वायर एच। अब बात आती है टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया की बात आती है तो मेरी क्लास बोलेगी सर नीचे एक सर्कल है, ऊपर एक सर्कल है, तो सबसे पहले तो लिख देंगे एरिया ऑफ 2 सर्कल्स। एरिया ऑफ क्या? 2 सर्कल्स। एरिया ऑफ 2 सर्कल्स प्लस ये जो ये साइडों वाला है, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। बेटा जब तक समझ ना आए ना आगे मत बढ़ना, ध्यान से। अभी मेरे पास ये शीट, एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा, प्लस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस जो खुल के ही हो जाती है। एक सर्कल नीचे, एक सर्कल ऊपर, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस जो खुलकर ऐसी हो जाती है। अब एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस को जब खोलो तो वो रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो बराबर है 2 पाई आर, लेंथ इनटू ब्रेड्थ h। तो ये वाला जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ये तो बराबर आ गया 2 पाई आर एच। सब बताते होंगे 2 पाई आर एच, बट 2 पाई आर एच क्यों है? आमतौर पे कम बताते होंगे। प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कल्स तो सर लड्डू है। एरिया ऑफ 1 सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, 2 सर्कल्स बोला है तो 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बराबर हो गया सर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। बच्चे ने बोला थोड़ा और अच्छा सर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बराबर हो गया सर 2 पाई आर कॉमन, अंदर बचेगा सर r प्लस एच। अंदर बचेगा क्या सर? r प्लस एच। जो मैंने लिखवाया है मुझे अभी पॉज कर लो और पहले खुद से लिख लो। पहले खुद से लिखोगे तो फायदा होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये था टोटल सरफेस एरिया। अब तक जो फिगर्स कर रहे थे वो स्ट्रेट थी, ये वाली थोड़ी सी कर्व्ड है, थोड़ी सी कर्व्ड है। तो इसके अंदर टोटल सरफेस एरिया के बाद एक और एरिया आता है जिसे बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर क्लास ध्यान से देख रही हो तो कर्व्ड सरफेस एरिया में आपने नीचे वाला उड़ा देना है, आपने ऊपर वाला उड़ा देना है। मतलब नीचे वाला सर्कल उड़ा दोगे, ऊपर वाला सर्कल उड़ा दोगे तो बचेगा ये वाला गोल वाला जो इसके बराबर था, जो बराबर है 2 पाई आर एच, जो बराबर है क्या सर? 2 पाई आर एच। अगर क्लास ध्यान से देखे, ये 2 पाई आर एच बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। अब इसका रोल क्या होता है? इसका रोल होता है, कभी आपने क्रिकेट खेला है? क्रिकेट
खेला ना हो, क्रिकेट देखा हो, तो पिच के ऊपर एक रोलर चलता है। जब ये रोलर चलता है तो ये ऐसे ऐसे करके चलता है, ध्यान से। तो जब ये एक चक्कर काटता है तो ये एक कर्व्ड सरफेस एरिया लेता है। क्या एक ही चक्कर में ये पूरी फील्ड पे चल जाता है? नहीं। ये ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ रोलर इन 1 रेवोल्यूशन बराबर होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। जब आपको ये फॉर्मूलाज कराए जाते हैं तब ये बात नहीं बताई जाती, जिस वजह से आपकी क्रिएटिविटी कट हो जाती है। भाई यूज कहाँ आना है इस चीज का, जो हम पढ़ रहे हैं उसका यूज कहाँ है? सर्कुलर रोलर को ऐसे तो घुमाओगे नहीं, इसको हमेशा ऐसे घुमाओगे। यूं करके मेरी छाती पे तुम रोलर चला रहे हो, तो जब तुम मेरी छाती पे रोलर चला रहे हो तो एक रेवोल्यूशन में रोलर कितना चल रहा है? एक रेवोल्यूशन में रोलर इतना चल रहा है, ध्यान से ऐसे करके चल रहा है। ये चलते 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 छाती से मुंह तक आ गया, ये एक रेवोल्यूशन में। मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय अ रोलर इन 1 रेवोल्यूशन बराबर हो जाएगा 2 पाई आर एच। क्या हो जाएगा बेटा? 2 पाई आर एच। अगर ये समझ आया है तो प्लीज माता रानी का बड़ा धन्यवाद है कि मैं आप लोगों को ये चीज समझा पाया हूं। ये चीज, अब एक और बात बेटा, किसी भी फील्ड पर रोलर चलाएंगे तो ऑब्वियसली कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, बट कितनी बार रोलर चलेगा क्या कोई ये बता सकता है? सर ये नहीं बता सकते। तो एक बात याद रख लेना, टोटल एरिया बराबर होता है n इंटू 2 पाई आर एच। n इंटू 2 पाई आर एच मतलब माना वो रोलर चला n बारी। कितनी बार चला बेटा? n बारी। पापा का टायर जब एक बार घूमता है तो 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करता है स्कूटर का। तो कितनी बार टायर घूमेगा ताकि आपको घर से स्कूल छोड़ाएं? पता ही नहीं, तो आप लिखोगे n इंटू 2 पाई आर। स्कूल से मार्केट ले जाएं, m इंटू 2 पाई आर। n नहीं m। मार्केट से घर तक वापस ले आए, p इंटू 2 पाई आर। वैसे ही जब ये रोलर चलता है तो जो टोटल डिस्टेंस ये कवर करता है वो बराबर होता है n इंटू 2 पाई आर एच। आई होप कि मैं ये समझा पा रहा हूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं ये नहीं समझाता तो कोई मुझे पकड़ नहीं लेता, बट ये समझाना मेरा काम था। इसी में अब बात आए अगर पेन स्टैंड की। अब पेन स्टैंड ऐसे वाला होता है जिसमें ऐसे पेन पेंसिलें पड़ी होती हैं। हमने बचपन में लिया तो सही बट यूज नहीं किया। तो ये ऊपर से खुला होता है। ऊपर से क्या होता है बेटा? खुला। पेन स्टैंड की बात होगी टोटल सरफेस एरिया की, तो एक सर्कल आएगा, एरिया ऑफ सर्कल प्लस ये वाला आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। एरिया ऑफ सर्कल होगा पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एच प्लस क्या होगा? 2 पाई आर एच। दिस इज अबाउट राइट सर्कुलर सिलेंडर। यहां पर हमारी शरीफ फिगर्स खत्म होती हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी शरीफ फिगर्स खत्म हुई हैं। अब हमें थोड़ा बहुत बदमाशों से डील करना है। बदमाशों से मीन्स अब आती है हमारी लाइफ में राइट सर्कुलर कोन। बेटा ये ध्यान से देख लेना, जब मम्मी आटे को परात में डालती हैं, आटे को परात में डालो तो ऑटोमेटिक सी कोन बन जाती है। चेक कर लेना कभी भी, कभी कोन ऐसी बन जाएगी, कभी कोन ऐसी बन जाएगी, अलग अलग तरीके से, बट कोन जरूर बनती है। ये बात याद रख लेना, ये नेचुरल फिनोमेना है। अब अगर ध्यान से देखें, राइट सर्कुलर कोन के बारे में बात हो रही है। मेक अ गुड फिगर। दिस इज राइट सर्कुलर कोन, दिस इज रेडियस, दिस इज हाइट एंड दिस इज स्लांट हाइट। अभी छोटे लेवल पे मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि इसका फॉर्मूला कैसे आया। जब आप 11th और 12th और उसके बाद पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा इसका फॉर्मूला कैसे आया। इसमें अगर आपसे कोई बोले वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ कोन, तो आप बोलोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। कोई आपसे बोले टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो लॉजिकली चलना, नीचे सर्कल है तो आप बोलोगे एरिया ऑफ सर्कल प्लस ये वाला, इसको बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। पढ़ने से पहले मतलब पढ़ाने से पहले खुद को पता होनी चाहिए चीज क्या है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन बराबर होता है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन होता है पाई आर एल। क्या होता है बेटा? पाई आर एल। अगर अच्छा बच्चा है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन में बच्चा बोलेगा सर पाई आर कॉमन ले लो, अंदर बचेगा आर प्लस एल। ये आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का फॉर्मूला। टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन की अगर बात करें तो नीचे वाला एरिया हटा देंगे, ऊपर कोई एरिया है ही नहीं, नीचे वाला और ऊपर वाला हटा देते हैं। नीचे वाला हट जाएगा बट ऊपर कुछ है ही नहीं, तो नीचे वाला था पाई आर स्क्वायर हट जाएगा तो बचेगा पाई आर एल। दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब अगर ध्यान से देखते हो तो ये देखो मैं क्या कर रहा हूं, कोन के अंदर एक रिलेशन होता है स्लांट हाइट, रेडियस और हाइट के बीच में। ये एंगल 90 डिग्री का आपको दिख रहा होगा इस फिगर में, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो एक रिलेशन ये वाला होता है एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो एल का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच स्क्वायर का एच बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर का आर बाहर आ जाएगा। ये बिल्कुल गलत होगा, होल स्क्वायर नहीं है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है स्लांट हाइट का। अगर कोई बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो वो बोलेगा सर ऐसे तो मैं एक और फॉर्मूला भी निकाल सकता हूं कि एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर। तो आर का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा। वैसे ही एक बच्चा बोलेगा सर ऐसे तो एच स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो एच का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सर इसके अलावा कोन में आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये बेस है, इसके आगे आपको कोन में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल लॉजिकल चलना, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लेना, बट अभी तक जो लिखवाया है उसको हाथ के हाथ लिखते हुए चलो, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद। ध्यान से देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी टोटल सरफेस एरिया बोलूं या सरफेस एरिया बोलूं एक ही बात होती है, जब आप फाइनल फार्मूलाज लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे, ये फाइनल फार्मूलाज होंगे जब आपको डायरेक्ट याद करने होंगे। अगर आप अच्छे हो तो फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे, महीने में एक बार लिख लो ना, जिंदगी भर नहीं लिखो भूलोगे। पांच छह बार अगर लिख लोगे 5-6 महीने लगातार। अगला जो आता है दैट इज कॉल्ड, अच्छा है, स्फीयर, दैट इज अ बॉल। ज्यादा हाई तोपा नहीं है, वी विल कीप इट सिंपल। इसके अंदर एक ही चीज होती है, इसका प्यारा सा रेडियस, इसमें एक ही चीज मांगी जाएगी आपसे, वॉल्यूम। एक नहीं मांगी जाएगी, 2-3 मांगी जाएगी। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर क्यूब। ये याद रख लेना। इसमें टोटल सरफेस एरिया की बात होगी, सो दैट विल बी 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देख लेना। इसमें अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात होगी, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है जिसमें नीचे वाला और ऊपर वाला हटा देते हैं, बट क्योंकि इसके नीचे भी कुछ नहीं है, इसके ऊपर भी कुछ नहीं है, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब स्फीयर के केस में टोटल सरफेस एरिया ही कर्व्ड सरफेस एरिया होता है और कर्व्ड सरफेस एरिया ही टोटल सरफेस एरिया होता है। स्फीयर में 3 ही फॉर्मूलाज आपसे पूछे जाते हैं, बट ये ध्यान से देख लेना बेटा।
प्लीज ये मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको बेसिक्स पे ध्यान देना है। अभी सोना नहीं है, अभी जागने का वक्त आ गया है। स्फीयर को जब हम बीच में से काटते हैं तो इट बिकम्स अ हेमीस्फीयर। दिस इज आवर हेमीस्फीयर, आधी बॉल। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर के लिए बच्चा बोलेगा सर वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसको हाफ कर दो, कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। मैंने कहा परफेक्टली ऑल राइट, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, बच्चा बोलेगा सर स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। मैं बोलूंगा बिल्कुल गलत, ध्यान से। उसका था 4 पाई आर स्क्वायर पूरे का, इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, माना, बट वो इसका होगा। साथ में इसके साथ एक ये ऊपर वाला सर्कल भी तो ऐड हो रहा है ना, इसलिए इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये ऊपर जो सर्कल ऐड हो रहा है वो पाई आर स्क्वायर विल मेक इट 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इज 3 पाई आर स्क्वायर, ये याद रख लेना। और क्यों है ये मैंने आपको बता दिया है। 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब बात आती है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर की बात आती है, तो सर नीचे वाला हटा दो और ऊपर वाला हटा दो। नीचे से तो कुछ नहीं हट रहा, बट ऊपर से एक सर्कल हट रहा है, तो 3 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर हटा दोगे, बचेगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। ऐसे था, ये टोटल था 3 पाई आर स्क्वायर में से सर ये ऊपर वाला हटा दो, मतलब पाई आर स्क्वायर हटा दो, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ये याद रख लेना। इसके बाद अब हमारे पास 6 फिगर्स हो गई जो हमें करनी थी। अब 7वीं मगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको लेकर बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। पहले बाल्टी उल्टी थी, अब बाल्टी सीधी कर दी। क्योंकि बाल्टी सीधी हो गई है तो फिगर भी अब जरा ध्यान से बनाना, अगर साथ हो तो। दिस इज कॉल्ड ये R1 रेडियस ऑफ वन एंड, R2 रेडियस ऑफ अनदर एंड, slant height. This is called height. और हीरो का नाम बताया नहीं, फिल्म शुरू कर दी। हीरो का नाम है, प्रॉपर स्टाइल से करेंगे, ध्यान से, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। इसकी डेरिवेशन मैं आने वाली वीडियोस में करवा दूंगा। डेरिवेशन है इसकी, फ्रस्टम ऑफ अ कोन की डेरिवेशन है, ध्यान से देख लेना। इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 प्लस R2 स्क्वायर, ये याद रख लेना। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन होता है 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 प्लस R2 स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम जो होता है वो बराबर होता है, सर नीचे एक सर्कल है तो सर पाई R1 स्क्वायर प्लस ऊपर एक सर्कल है तो होगा सर पाई R2 स्क्वायर प्लस सर ये वाली कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला होता है पाई L
ब्रैकेट में R1 प्लस R2, पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2। मुझे यहीं पॉज कर लो, पहले जितना इतना बताया है वो ढंग से लिख लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान से लिख लेना। अब ये करने के बाद आता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे तो सर नीचे का सर्कल हटा दो और ऊपर का सर्कल हटा दो, तो बचेगा ये, बराबर होगा पाई एल R1 प्लस R2, पाई एल R1 प्लस R2। और सर एक इसमें स्टार है, इसकी एप्लीकेशन कहाँ होती है? इसकी एप्लीकेशन होती है आमतौर पे बाल्टी में। बाल्टी में क्या होता है बेटा, सबके घर में एक दिन कभी ना कभी तो ऐसी बाल्टी रही होगी। आजकल वो प्लास्टिक की बाल्टियां आ गई हैं सिलेंडर वाली, बट आमतौर पे बाल्टी की शेप ये हुआ करती थी, जो मैंने थोड़ी टेढ़ी कर दी है। बाल्टी की जो शेप होती थी वो यही होती थी, ध्यान से, ऐसे। बाल्टी के साथ अगर क्लास देख रही हो तो सर ये बाल्टी जो होती थी वो ऊपर से खाली होगी। अब ऊपर से खाली होगी तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बाल्टी, अपने आप को समझाओ, जब अपने आप को समझा लोगे ना तो दुनिया को तो समझा ही दोगे। सर नीचे वाला आएगा, नीचे वाला आएगा मतलब पाई R1 स्क्वायर आएगा प्लस पाई एल R1 प्लस R2 आएगा, पाई एल R1 प्लस R2 आएगा। ये बात याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ऐसी टोपी भी पहनते हैं, इंडिया में नहीं पहनते, टर्की के लोग ऐसी टोपी पहनते हैं, तो उसमें भी जब टोटल सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो आप यही लिखा जाओगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बाल्टी, या कैप्स भी पूछा जाए तो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई एल R1 प्लस R2। और इसमें एक और फॉर्मूला है स्लांट हाइट निकालने का, L जो बराबर होता है अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। आने वाली वीडियोस में मैं आपको इसके बारे में इसकी डेरिवेशन भी कराऊंगा। बस हम ये मान के चलते हैं कि R2 इज ग्रेटर देन R1, R2 इज ग्रेटर देन R1। ये करने के बाद अगर मेरी क्लास देखे तो हमने आज जो बात करी, हमने बात करी क्यूब, किसकी करी भाई? क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर। देखो बेटा मेरे पास अलग अलग कलर हैं तो मैं यूज कर रहा हूं, कोन, हेमी, स्फेयर, स्फेयर कोई बात नहीं ऊपर नीचे हो गया, और लास्ट बट नॉट लीस्ट फ्रस्टम ऑफ अ कोन। सर आपने हमें इन सबका बताया वॉल्यूम, आपने हमें इन सबका बताया टोटल सरफेस एरिया, आपने हमें इन सबका बताया कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस आपने थोड़े से नोट्स दिए हर किसी फिगर को लेकर एक्स फैक्टर वाले। वॉल्यूम इज ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक यूनिट। अगर यूनिट्स नहीं लिखोगे तो सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा, 4 में से 4 जहां आने होंगे वहां 3 या 3.5 नंबर आएंगे, बिना बात का आधा नंबर दे आओगे। कर्व्ड सरफेस एरिया बोलूं या टोटल सरफेस एरिया बोलूं, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स या हेक्टेयर में यूज होता है, हेक्टेयर में, ये याद रख लेना। अगर 7 हो तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब होता है साइड क्यूब, 6 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू साइड स्क्वायर, L इंटू बी इंटू एच, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ट्वाइस ऑफ एच इंटू एल प्लस बी, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर कॉमन, आर प्लस एच और 2 पाई आर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर कॉमन ब्रैकेट में आर प्लस एल और पाई आर एल, 2/3 पाई आर क्यूब, 3 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर क्यूब, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, पाई 1/3 पाई एच, R1 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2
प्लस R2 स्क्वायर पाई L R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर पाई L R1 प्लस R2। जितनी देर में मैंने फॉर्मूलाज लिखे हैं ये वाले, उससे भी कम देर में अगर तुम लिख पाओगे तो तुम्हारी जीत है। ये तुम्हारा और मेरे बीच का कंपटीशन है, प्लीज इस बात को देख लेना। इसमें एक एक्स फैक्टर था डायगोनल बराबर √3 इंटू साइड। इसमें डायगोनल का फॉर्मूला था अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसमें सिलेंडर में एज सच कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बताई थी, एक पेन स्टैंड वाली बात बोली थी, वो याद रख लेना। कोन के अंदर कोई एज सच बड़ी बात नहीं थी, एल एच और आर का फॉर्मूला निकालने को बोला था। हेमिस्फीयर में कोई खास बात नहीं बोली थी, स्फीयर में कोई खास बात नहीं बोली थी। इसमें एक वो बाल्टी वाली बात बोली थी। ये जो थे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के फॉर्मूलाज हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये 50-55 मिनट की वीडियो है जो मैं आप लोगों को अपनी तरफ से एक गिफ्ट दे रहा हूं, जो जिंदगी भर आपके काम आएगी। 8th क्लास से लेकर जब तक आप पढ़ाई नहीं छोड़ देते, आप पढ़ाई छोड़ देना, पढ़ाई आपको नहीं छोड़ेगी। कल को आपके जब बच्चे होंगे तब भी ये वीडियो काम आएगी। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।